दिलीप पार्षद घर में आगजनी करके भाग गया है। दिलीप पार्षद अभी भागते हुए वो भाग रहा है, वो देखो वो भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, लेकिन वीडियो नहीं आ रही है। आग लगा के भाग गया है, आग लगा के चला गया है। वीडियो बनाओ भाई जी, सारा आग लगा के आग नगर पालिका लगा दिया, जनता को त्रस्त किया गया है। भाग गया है, भाग गया है, वो भाग गया है, मोटरसाइकिल पे भाग गया है। ये पशुओं का एक छोटे पशु का छप्पर था जिसको जला दिया गया। ये बड़ी गाय का छप्पर पड़ा है, ये छोटी गाय का छप्पर था जिसको जला दिया गया। ये घर है जिसमें ये रह रहे हैं, कोई आज का नहीं है, पिछले 4-5 सालों से रह रहे हैं। कब्जे शुदा ज़मीन खरीदी गई है, टीसी भूमि थी, किसी ने बेची है जो ली गई है। पार्षद साहब विवश है, कांग्रेस के शासन में पार्षद साहब विवश हो चुके हैं क्योंकि इनकी कच्ची बस्ती में गुंडागर्दी हनुमान जी मिल की चल रही है। हनुमान मिल की स्पष्ट गुंडागर्दी है। पार्षद साहब नाकाम समझ रहे हैं अपने आप को होने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस के राज में पार्षद की नहीं चल रही है, बिल्कुल ही नहीं चल रही है हमारे भागीरथ जी पार्षद की, क्योंकि सारे भ्रष्ट नेता इकट्ठा हो रखे हैं। हनुमान जी मिल इस बीच यहाँ तुड़ाने के लिए मौजूद है, उनकी वीडियो मेरे पास है बकायदा। हनुमान मिल ने उंगली करके तोड़ाया हमारा मकान। हनुमान मिल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा एक दिन, जीतने की गुंजाइश नहीं है हनुमान मिल की। यहाँ लोगों को बर्बाद, इनके आशियाना तोड़वाने के लिए ये पार्षद है जो हकीकत में जो पुराने रह रहे हैं उनकी दीवारें रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हनुमान मिल के आगे सब विफल हैं, सब विफल हो चुके हैं। पिछले 5 सालों से ये बस्ती है और हनुमान मिल तोड़वा रहा है, पार्षद बचाव की कोशिश में है। जो आज ये अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में हमारा कहना है कि जी नगर पालिका का तो मिसयूज कर रहे हैं। नगर पालिका नाम मात्र के नगर पालिका मात्र कठपुतली का काम कर रही है मिल परिवार के लिए। अभी जब इस मोहल्ले के अंदर जो मकान, जिस मकान पे हम अभी खड़े हैं, इस मकान को तोड़ा है, इससे पहले 8-10 मकान इस मोहल्ले में और तोड़े हैं, दीवारें भी गिराई हैं, लेकिन ये कह के नहीं तोड़े कि भाई ये अतिक्रमण है या कब्जा है या और है। ये कह के तोड़े गए हैं कि ये गुरजेंट का रिश्तेदार है, ये फलां का रिश्तेदार है, ये फलां का रिश्तेदार है। आपसे रंजिश निकालने के लिए, चुनावी हिसाब किताब से कि भाई हमारे को इसने वोट नहीं दिया, ये मेरे से टेढ़ा चल रहा है, इस करके और गरीबों के लोगों के मकान तोड़ के गए हैं। तो इसके पीछे जो मेन मोटी बात यही है जी, जो ये मिल है, हनुमान मिल है, चाहे गंगाजल मिल है, ये सब अपना उस धन बटोरने में और प्रॉपर्टी बटोरने में शहर के अंदर लगे हुए हैं। लोगों के प्लॉट हैं महत्वपूर्ण कीमती, उनको तोड़ रहे हैं और फिर उनसे 50-50 करके और हिस्सा लेके और उनको वापस बनवा रहे हैं और रंजिश करके प्लाट तोड़ रहे हैं नगर पालिका में। नगर पालिका का एकमात्र बहाना है। नहीं तो अब जैसे ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है और आप लोगों में विरोध भी है, तो आगे आपकी क्या मतलब इसमें कोई रणनीति है इसके विरोध के लिए? कोई आगे हमने ये मौके की तो रणनीति ये बनाई है, ये हमने तय किया है कि हम नगर पालिका जाएंगे, ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से और बैठ के बात करेंगे कि आप हमें ये स्पष्टीकरण करें, स्पष्ट करें कि कौन सी भूमि अतिक्रमण में है और कौन सी नहीं है। आप जब मकान बनता है उसको तो बनने देते हो, जब वो बन के छत लग जाती है, उसके अंदर परिवार रहने लग जाता है, उसके आप साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जाके और उसको तोड़वाते हो कि अतिक्रमण है। तो जैसे हम बात करेंगे जिस मौके पे हम खड़े हैं, इसके पीछे अभी 2.5 मरबा के अंदर 4 बंदी हुई है, वो नगर पालिका ने करवाई है, नगर पालिका की जगह है और करवा इन दूसरे लोगों को दी, तो वो अभी बेच देंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे। तो हमें क्राइटेरिया तो आप तय करो अपना कि भाई ये हमारी नगर पालिका की भूमि है और इसके अंदर हम किसी को घुसने नहीं देंगे। एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर सन 1999 से मैं रह रहा हूँ और 10 वर्ष हो गए यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पत्थर लगे हुए थे। रातों रात ही 40 आदमी बैठे रहते थे, उन्हें यहाँ से रातों रात ही गायब कर दी और तारबंदी करवा दी। बात इस प्रकार की है कि जैसी भी यहाँ से चली गई थी अपनी कार्रवाई करके नगर पालिका वाले, हनुमान मिल नहर के पार से जेसीबी को दोबारा बुला के और पहली शुरुआत मेरे घर से करवाई, निशान लगाया हाथ लगा के कि ये मकान तोड़, ये वाला मकान तोड़, ये वाला मकान तोड़। हनुमान मिल यहाँ पे क्या है? 3 दिन से गाड़ी आ रही है, कोई मंत्री है, कोई खुदा है, क्या कुछ है? का पार्षद है यहाँ पर। मेरी बीननी को नरमा चुन जाती है, मैं उसकी गाय नहीं आती हूँ, मैं उस पास रहती हूँ छोटे बच्चे के साथ। तो वो पार्षद है, उसका नाम वो दिलीप है, वो लेके हनुमान को 2-3 जने और से साथ में थे, वो देख के गए थे यहाँ पे। तो क्या कहिए ये मकान है जिससे तोड़ना है, और दिलीप बता के गए हाथ से क्या ये इसका है, ये इसका है, सारा को नाम ले लेके अलग अलग बता के गया। तो मैं छोरा को बताया था मैं कि वो आए तोड़ा देंगे फिर क्या करेंगे, तो छोरा बोले का नहीं ऐसे नहीं तोड़ेंगे, ऐसे ही करते होगे, पता नहीं था।
मारो मकान फोड़ियो। जब मैं 12 को निकली जब वो एक 5 नंबर वार्ड वाला वो दिलीप है एक पार्षद बड़ा हमारा छपरा में आग लगा दी। क्या आग लगा दियो साला पर निकल जाएगा मारो छपरा पड़ दियो हमारी गा पड़ जा आग लगा दी हनुमान मिल के का बड़ा कट हुई लगाई ने मैं 12 को निकली बड़ा आग लगा दी बड़ा पार्षद 5 नंबर वाला पहली बात तो ये है कि पिछले 15-20 सालों से ये लोग निवास कर रहे हैं। इन लोगों को बिजली का कनेक्शन दिए विद्युत विभाग ने दिए, यानी सरकार ने एक तरफ से नगर पालिका की एनओसी भी लगती है ना सारी प्रक्रिया होने के बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद में लाइट का कनेक्शन है। थोड़ा सा बीच में ना बोलो एक बार, कोई बात नहीं, मां क्या पूछे आगे तो ठीक है। लाइट का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, स्थायी निवास, ये सारी चीज एनओसी किसी ने लाइट के कनेक्शन के लिए जारी की होगी, किसी विभाग ने जारी की होगी, इसको कनेक्शन मिलना चाहिए। इतने सालों से निवास कर रहे हैं, पहली बात तोड़ने का कहाँ सवाल उठता है कि इनको तोड़ा जाए। दूसरा, राजस्थान की सरकार ने ये 2021 का हवाला दिया ना सरकार, आपको कहाँ नौबत आ गई कि इन लोगों को तोड़ना चाहिए, इनको नोटिस जारी करना चाहिए था, सवाल तलब करना चाहिए था कि आपके पास में क्या है, ये जगह किसकी है। आपने ये बोला कि नगर पालिका की जगह इसलिए तोड़ रहे हो, नगर पालिका के जगह के अंदर क्या क्या होगा, लोग निवासी तो करेंगे या राज रकबा उसमें लोग निवासी तो करेंगे, ये तो चीजें हैं। इन लोगों ने ऐसा कौन सा वहां पे इतना बड़ा कब्जा कर लिया कि नगर पालिका को आर्थिक दृष्टि से नगर पालिका कमजोर होगी। इन्होंने घर ही तो बनाए हैं, घर आज नहीं बनाया, 20 सालों से, 15 साल से, 10 साल से। और राजस्थान की सरकार ने यह हवाला दिया है 2021 का। हम ये चाहते हैं कि ये कार्यवाही। दूसरा हमारा सवाल है कि आप नगर पालिका की सीट पे आप यू चेयरमैन साहब होंगे कड़वा जी, हनुमान मिल आपकी टीम में जाके चिन्हित करके कि ये तोड़ना है, ये तोड़ना है, वो आपकी नगर पालिका में कौन से पद के आपका मेंबर है, या वो यहाँ का एमएलए, या वो कोई चपड़ासी क्या चीज है, भाई कोई पद नहीं है, कोई आप उसके दबाव में काम करते हो, समझ में नहीं आ रही भाई क्या माने। एमएलए साहब तो चुप बैठे हैं, हमारे तो मेन ये सब बात ये है आप भाई, ये 4-5 मुख्य मेन बिंदु है भाई, जिसमें पहला तो ये है कि भाई आपने नोटिस ही नहीं दिया, एक नंबर बात। फिर नोटिस दोगे तो पूरे मोहल्ले को दोगे, क्योंकि राज रकबे में सारे बैठे हैं। अब अपन बात करें कि अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण ना तो उन्होंने गली में कर रखा, तो या तो गली में कोई चौकी बना ले या कोई ऐसा कर ले जिससे वो रास्ता अवरुद्ध हो, तो अपन कहेंगे भी हटाना है। गली बंद हो तो अपने के हटाया, उसने बकायदा पूरी गली है, पूरे पोल
ऑन जैसे मतलब मकान एक लीगल तरीके से बनता है उस तरीके से बनाया हुआ है, तो अपने अतिक्रमण भी नहीं कह सकते। रही बात उसको तोड़ने की, कब्जे की बात करें तो उसमें लाइट कनेक्शन है, उसमें पानी का कनेक्शन है। फिर वो मकान नींव से लेके पूरी छत तक बना है, 1 मंजिला पूरा मकान बना है, उसको बनने में भी टाइम लगा होगा, साल 6 महीने। अपन ने उस टाइम भी नगर पालिका ने कोई गौर नहीं किया, तो बनाते टाइम ही तोड़ दो आप, तो मान रहे हैं कब्जा कर रहे थे, हमें ध्यान में आया हमने तोड़ दिया। कंप्लीट बनने के बाद में परिवार रह रहा है तो उसको क्यों तोड़ा? ये 4-5 है, इनके कारण बता दो हमें भी। मैंने इस धारा के हिसाब से या इस हिसाब से मैंने तोड़ दिया। फिर तीसरा कि चिन्हित करके, जैसे भी सारे कब्जे में तो सारे टूटने चाहिए, तो क्या ये राकेश जी वाला तोड़ दो, ये गुरजैन सिंह वाला तोड़ दो, ये इसका तोड़ दो, मतलब एक एक इशारा करके। तो आप हमें तो इसका यही बता दो कि ये है और ये ऐसा कब तक चलेगा। दूसरी बात है राकेश भाई जी के इसको सुनो, हम इसको कब सुरक्षित माने कि भाई जो प्लॉट लेने वाले लोग हैं वो उसको कैसे सुरक्षित माने कि भाई मैंने मेरा घर है जो सही खरीदा है और मैं सही जगह बैठा हूँ, इसको भी बना लूं भाई। अब नगर पालिका अपन इसके जस्ट आगे आपने देखे होंगे, आप शायद गए हैं, तो वो पोल लगाया है 2.5 मरबों में, तो कहाँ है नगर पालिका बताओ आप? सरियाम तारबंदी हो रही है, तुम कहाँ गए बताओ आप? इनके जस्ट ऊपर ही की है। सरकारी जमीन पे बिना कोई परमिशन के, बिना कोई किसने काटी किसने? नगर पालिका ने बेचन किया नहीं। सरकारी जमीन पर दूसरा आदमी बेचन कैसे कर सकता है? रजिस्टर्ड शुदा खरीदे तो बिजली बोर्ड सर हमारे एक इसके ऊपर एक बात बीच में काटेंगे, इसके लिए हमारा आपसे एक सवाल है भाई। आपकी बात वाजिब है बिल्कुल भाई, किसने काटा? आपका पहला राइट ये बनता है, नोटिस देने से पहले भी आपने ये मकान बना लिया तो आप हमें इसका कोई प्रूफ दीजिए। ये उस जेसीबी वाले के और हनुमान मिल के पीछे प्रूफ लेते घूम रहे थे कि जी मारो तो पट्टो ले उड़ा है, माने तो लिखे तो ले उड़ा है, आप उससे डॉक्यूमेंट लेके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो। ये जब नगर पालिका की जगह है, तोड़ने की वजह पहले लीगल कार्रवाई तो उस पर करो ना जिसने इसको बेचा है। वो ये लाए तभी तो करे, तो वो आप मांगो ना, तो अब क्या फायदा उसका? मेरे को अब ये साहब उसका फायदा क्या है ना? आपने काम नहीं छोड़ दिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज आप तो कौन सी आगे आपसे किसी से मांगा क्या? प्रशासन एक मिनट आपने मांगा ही नहीं यार। बोलने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे कोई निवास नहीं कर रहा है, हाँ। मोस्टली कोई एक आध गलती से चला गया होगा, हो सकता है, मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन मोस्टली जिनमें कोई निवास नहीं कर रहा है या 4 दीवारी वही तोड़े हैं। आपको एक देखो एक मिनट अधिकारी हो, निवेदन है मेरे सुनो अमित भाई साहब, एक अधिकारी होती है, एक निवेदन है, नहीं ऐसे कैसे हो जाता है? टारगेट करके तोड़ा गया है। थोड़ा सा बताइए अपन 2021 को हवालो दे, हवालो दे लियो साहब, 2021 को हवालो दे, 2021 का कोई सबूत है, पट्टा जारी करेंगे तो नगर पालिका चढ़ गई। जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो देखिए नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, और हम सुबह 8 बजे आपके वार्ड के अंदर रहेंगे। नगर पालिका जो स्थायी निवास कर रहे थे, जो पिछले काफी सालों से यहाँ बैठे हैं, यहाँ जहाँ निवास कर रहे थे, उनका मकान अगर कोई टूटा है उसकी भरपाई या तो अनुमान नहीं करेगा या नगर पालिका करेगी, जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सुबह 8 बजे का टाइम तय किया है, सुबह 8 बजे आप वहाँ पे मिलना, हम भी आएंगे ताकि पार्षद मोदी भी आएंगे, पुलिस प्रशासन के जवान भी वहाँ पे रहेंगे, एक दो ईओ भी वहाँ पे होंगे। जिनका नुकसान हुआ है, जिनके मकान टूटे हैं, उन लोगों की भरपाई करवाने का वो जोर से बढ़िया तरीके से, भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं हो। और जो जिन लोगों के वहाँ पे प्लाट है, 4 दीवारी बना रखी, हमने ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने 2021 के प्रपोजल में भी कहा है, 2021 में भी किसी के पास प्रूफ है पानी का, लाइट का, बिल का, उसको राजस्थान की सरकार पट्टे का प्रावधान किया है। ये सारी चीजें अपन बात करेंगे, आप सारे साथी हौसला रखें, एक एक आदमी को न्याय दिलाएंगे। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको भी जवाब देंगे, और आपका जो निर्माण है वो कोई भी भरपाई करे, नगर पालिका करे या मील करे या मान करे, गंगा नदी करे, कोई भी करे, आपकी भरपाई पूरी करवाएंगे। जब तक इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिल सकता। ये सारी चीज बात है। साथी भाई अभी प्रवास अपनी बात रखेंगे, सुबह 8 बजे 9:30
भाई बात तो मैंने कर दी, कोई बात ला रही कोनी, लेकिन मैं तो सीधी देसी भाषा में आपा ने ठोकर कर दी हो भाई। आज के बाद में सारे इलाका में जैसे भी कौन है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात है कि जगह में टूटे हुए धड़लों बना ली हो, खाने कोई रोकण को नहीं आवे। ये दोनों आते हैं बेकार आवाज कर दी भाई। जगह भाई को कोई मकान तोड़े है भाई, सुनो एक मिनट, मन है क्या करेगा, ये कैसे बनाओ, नगर पालिका भेज देगा, ये प्रशासन भेजेगा भाई, रोक दो कहाँ जाओगे, वो थारे पर कोई लागू को नहीं होना है। जिससे मैं यहाँ कर दियो पहले ठोकर भाई, जबकि जैसे भी तोड़ के आई है वो आपको पहली छूट है। माँ भी तो इन्हें करे नहीं कदर देखो, सुनो नहीं सरदार जी को मेल लिया आप सारा ही बैठा, देखो मेरी बात सुनो, आप सारा ही बैठा भाई। एक तो सरदार जी को मोटो नुकसान हो गया, सुनो भाई नहीं सुनो नहीं अलावा और मेरे ध्यान में कोई नहीं खातर सुबह 8 बजे बुलाया है, तो आप सुबह देख लेगा। देखो दीवार पड़ी है, देखो आपकी चिन ली हो, दीवार पड़ी है तो खाना चिन्हनी है, ठीक है। देखो भाई सारी चीजें को भाई आप नक्कू उड़ाओ, सुनो भाई मेरी एक बात है, आप अगर नक्कू उड़ावांगा नहीं छोटी छोटी बातें करते मेरा अपन नहीं करना तो आपने ये गलत बात है। लेकिन जबकि दीवार गिरी है, वे दीवार अपन आपने बनानी पड़ी, लेकिन यहाँ सरदार जी को मकान तोड़ दियो, बढ़िया बने मकान बगैर मतलब बिन कोई 2-4 छोटा मोटा और टूटड़ है भी खतरे घर सुबह आप 8 बजे देखूंगा, और भी कोई वाजिब जो को भी आपनु मदद असी भी आदमी करांगा, और भी उन्हें संतोष है जो जिना आपने कोई बात ही कोनी नहीं है, तो वो मैदान जगह तैयार है, समझ गया। ये घर सुबह में देख ला और देख कर बता देंगे ये भाई कर सकता। और आका नहीं नैनो रखो तैयार है, ब्याह तो नैनो द्वारा बढ़ी ढाल दी ठीक है तोड़े ही बोली, और नया स्पष्ट कर दियो लीगल बनाई को तोड़ के सारे कब्जे शुरू लाग जो फिर कोई राइट है नहीं बोली बात ये गलत। दूसरी बात है कि वो भाई भी कह लग रहे और भी गए क्या जहाँ एक को घर बैठ के छपरो मार दियो, एक अड़मान या जाकर राजनीति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करनी है तो भी आपा एक अलग प्रक्रिया है। वो तो आप नगर पालिका में बात ही कल आप पुलिस में एप्लीकेशन जाता अपन लागिया भी ये गलत था बन खिलाफ मुकदमे करता भाई एप्लीकेशन जाएगा दे करी ठीक है नहीं पुलिस कोर्ट इसका सुधारवाना तो लड़ाई भी अपन लड़ांगा बन खिलाफ मुकदमे बनाऊंगा अगर कोई धारा बनेंगे या कोई कार्रवाई ऐसे तो उचित है वे वाला कानून को काम है।